आज हम बात करेंगे गैस की, आज हम बात करेंगे सिलेंडर की, आज हम बात करेंगे उस रोजमर्रा जिंदगी की जो कांग्रेसियों के हिसाब से वो तकलीफों से गुजर रही है। आज देश में गैस की कमी, सिलेंडरों की कमी, कह रहे हैं ढाबा बंद हो गया, रेस्टोरेंट बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, अब क्या होगा, मतलब अलग अलग मीम्स बन रहे हैं। तो मैंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद मुझे जो बात पता लगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव है, जो आपको भी पता होना चाहिए जी। ये जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है या जो वॉर की सिचुएशन है, अगर हम ध्यान से देखें कि जो यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट थी जिसमें मणिशंकर अय्यर साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस की तरफ से, उस टाइम एक प्रस्ताव पास हुआ था, एक गैस लाइन आनी थी ईरान से इंडिया, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आना था। और ये प्रतिक्रिया, ये जो कार्रवाई, ये जो कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, ये प्रोग्रेसिव जॉइंट वेंचर हम बात करते हैं जब देश तरक्की की तरफ जाता है और जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे कोलैबोरेशंस होते हैं और इस टाइप का इनोवेटिव कन्वर्सेशन होती है। इनोवेटिव कन्वर्सेशन के साथ साथ में एक इनोवेटिव स्टेप, एक बड़ा जुझारू स्टेप उठाया गया कि ईरान से पाइपलाइन आई जिससे कि खर्चा कम होता। पहले तो हम ये बात समझते हैं कि वो पाइपलाइन अगर बिछ गई होती, अगर वो लैंड पाइपलाइन अगर बिछ गई होती तो हमारे गैस का खर्चा कम होता। आज जो गैस की जो एक टेम्पररी स्कैरसिटी आई है, जो कमी आई है, वो नहीं आती, हमारे तेल के भाव कभी नहीं बढ़ते और जो भी जिस प्रकार की भी दुविधा एक हिंदुस्तानी फेस करता और जिस टाइप की भी आज की डेट में जो अफवाहें फैल रही हैं वो नहीं फैलती। ये मुद्दा पाइपलाइन से ज्यादा ये है कि अमेरिका के पास एक कैपेबिलिटी थी जिससे वो डिसाइड करते थे कि कांग्रेस की सरकार में कौन सा मंत्री पद किसके पास रहेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अय्यर साहब की, मणिशंकर अय्यर साहब जब पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे तो उन्होंने कई बार वो पाकिस्तान गए, बातचीत हुई, ईरान के साथ बातचीत हुई, ईरान के मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई और यहां तक पाइप लाने की बात शुरू हुई। 1100 किलोमीटर ईरान से लेके पाकिस्तान तक 1100 किलोमीटर तक पाइप बिछ भी गई, उसके आगे की पाइपलाइन का काम भी हुआ। उस पाइपलाइन का नाम था पीस पाइपलाइन। अब पीस पाइपलाइन किस लिए था? बिकॉज इसमें एक ग्राउंड रेंट जाना था जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट फीस। पाकिस्तान को अगर ट्रांजिट फीस मिलती तो पाकिस्तान आतंकवाद की तरफ भी कम ध्यान देता, जो मेंटल डिस्टॉर्शन था और टेररिज्म की तरफ जो उनका इंक्लिनेशन था, आईएसआई को भी वो कंट्रोल करते, डिफेंस को भी कंट्रोल करते और आतंकवादी गतिविधियों को भी कंट्रोल किया जा सकता था। क्योंकि हर बात, ये बहुत कॉमन सेंस है और कि दूध देने वाली गाय को लात सहनी पड़ती है और दूध देने वाली गाय को लठ नहीं मारा जाता। और अगर ये ट्रांजिट फीस जो कि बहुत बड़े नंबर की थी, तो हो सकता है ये भिखारी तबके का पाकिस्तान भारत में आतंकवाद ना फैलाता। पीस पाइपलाइन के जरिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बलूचिस्तान और सिंध, ये पाइपलाइन जो पीस पाइपलाइन है, ये बलूचिस्तान सिंध से गुजरती हुई, पाकिस्तान से गुजरती हुई हिंदुस्तान आनी थी। और सिंध और बलूचिस्तान हमेशा भारत के सहयोगी रहे हैं। उन्होंने भारत से ये भी मांग की थी कि उनको एक अलग देश का दर्जा दिया जाए और ऐलान किया जाए कि बलूचिस्तान एक अलग देश है। इस बात पे हिंदुस्तान ने बहुत गहराई से सोचा समझा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया और इस वजह से उन्होंने बलूचिस्तान जैसा एक अच्छा दोस्त भी नेगेटिव कर दिया, गवा दिया। चलो हम इस बात को खत्म करते हैं। पीस पाइपलाइन कितना सुंदर शब्द है, इसमें हम सुकून की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। जो हमेशा हम तनाकशी में रहे हम पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगर हम पीस लाइन की बात करते हैं तो उसकी आवाज कानों में कितनी सुंदर लगती है। इस पीस पाइपलाइन की खबर अमेरिका को पता लगी, अमेरिका ने सक पकाया कि ये दुश्मनी दोस्ताने में कैसे बदल सकती है, कैसे भारत सुकून से रह सकता है और कैसे पाकिस्तान को किसी और रेवेन्यू से पैसा आ सकता है, कैसे बलूचिस्तान सुखी रह सकता है, कैसे ईरान को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कैसे डेवलप हो सकती है चार कंट्रियां। अगर हम बात करते हैं इन 3-4-5 देशों की, अगर ये ग्रो करते तो ये अमेरिका के लिए देखना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष भावना और राजनीति और ग्लोबल राजनीति में फूट डालो राज करो, ये हमेशा विदेशी कंट्रीज की जितनी भी पॉलिसीज रही हैं वो इसी तर्ज पे चली हैं। जब
अमेरिका को ये बात पता चली तो अमेरिका के दबाव में कांग्रेसियों ने अपने ही एक सक्षम, मैंने हर बार एक बार कहा है कि कांग्रेस में सारे नेता गलत नहीं थे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो देशभक्ति की आइडियोलॉजी जो कई कांग्रेस के मंत्रियों के अंदर बसी हुई थी, जिसको कभी पनपने नहीं दिया गया, उसमें से एक नाम था मणिशंकर अय्यर साहब। अमेरिकन दबाव के अंदर कांग्रेसियों ने मणिशंकर अय्यर को बदल के, ठीक है, मुरली देवरा को पेट्रोलियम मिनिस्टर घोषित किया। और मुरली देवरा की बात अगर मैं करूं तो मुरली देवरा जो रहे हैं ये अमेरिका के प्रो मंत्री रहे हैं और अमेरिका के लिए सोचा है, अमेरिका के लिए काम किया है, अमेरिका के इशारों पे चले हैं। जब मुरली देवरा इस पोजीशन पे बैठे, जब उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का भार संभाला, तो भार संभालते ही 6 महीनों के अंदर उन्होंने इस प्रस्ताव को और इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। ये रद्द करते ही जो 2 साल की मेहनत थी, जो 20 महीने उन्होंने अपनी इस कुर्सी को संभाला, 20 महीने की मेहनत 20 दिनों में ही नेस्तो नाबूद हो गई और वो खत्म हो गई और फिर से हमारा देश स्क्वायर वन पे आ गया। अगर उस टाइम ये पाइपलाइन बिछी होती तो आज ये मीम्स नहीं बनती कि गैस की कमी है, गैस नहीं है। आज कांग्रेसी ये नहीं बोलते कि गैस खत्म हो गया, ईरान की मदद नहीं करी। और जितनी भी अफवाहें हैं, अगर वो डेवलपमेंट हुआ होता तो आज कोई स्कैरसिटी नहीं होती, अगर वो तरक्की हुई होती तो आज कोई बुराई नहीं होती, अगर वो चढ़ाई होती तो आज की बुराई नहीं होती। तो इस तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, 2004 से लेकर 2006 में करीब 20 महीने तक इस पाइपलाइन को शुरू करने के लिए अय्यर साहब ने पाकिस्तान के दौरा किया, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से घंटों बातचीत करी। पाकिस्तान ऑयल मिनिस्टर, ये आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के ऑयल मिनिस्टर जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रखते हैं, पाकिस्तान के ऑयल मिनिस्टर अमानुल्लाह खान जदून से मुलाकात की, बार बार की, पहली बार भी की और बार बार करी। ईरान के कई दौरे किए हैं। जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, इसको हम बोलते हैं ओवरलैंड रूट। ये स्काई रूट नहीं था, ये सी रूट नहीं था। 3 टाइप के रूट होते हैं, स्काई रूट, सी रूट एंड ओवरलैंड रूट, मतलब लैंड रूट, जैसे हम रोड से जाते हैं। ये ओवरलैंड रूट, जमीन के रास्ते गुजरने वाली पाइपलाइन को हम बोलते हैं ओवरलैंड रूट। का पूरा टेक्निकल होमवर्क करने के बाद जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया, सेक्रेटरी लेवल पर फाइनेंशियल और मेंटल प्रपोजल को एग्जीक्यूट किया, टेक्निकल और कमर्शियल लीगल मुद्दों पर चर्चा करी और उसको एग्जीक्यूट किया। फिर हम बात करते हैं 2007-2005 में MEA ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, इस पीस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटी बताया गया। दोनों देशों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लिंकेज, जब पाइपलाइन लिंकेज करते हैं तो सिक्योरिटी चाहिए होती है, बिकॉज इसमें बहुत एक्सपेंसिव गैस और एक्सपेंसिव ऑयल होता है। लिंकेज और इंडिपेंडेंसी बनाने की बात करी गई, जो बहुत प्रोडक्टिव थी और बहुत ही अप्रिशिएटेबल थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही अमेरिका को इस बात की भनक पड़ी, अमेरिका ने मणिशंकर अय्यर को ही बदल दिया। मणिशंकर अय्यर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हटा दिया गया। आई थिंक कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि सरेंडर, बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा, मोदी सरेंडर करो। मोदी क्या सरेंडर करेगा जब तुम ऑलरेडी एक सरेंडर अमेरिका के आगे 2007 में पीस पाइपलाइन के मुद्दे पे जब कर चुके, तो इसमें बचा क्या सरेंडर करने के लिए। मुरली देवरा को नया पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया, उनको पेट्रोलियम मंत्रालय बना गया। अय्यर को इसलिए हटाया गया, जो मेरी समझ है, अय्यर साहब देश के हित में काम कर रहे थे, पेट्रोलियम के लिए काम कर रहे थे, ऊर्जा की पाइपलाइन के लिए काम कर रहे थे, क्रूड ऑयल के लिए काम कर रहे थे, तेल को सस्ता बना रहे थे, लॉजिस्टिक खत्म कर रहे थे, सी लॉजिस्टिक खत्म कर रहे थे, ऑयल टैंकर का लॉजिस्टिक खत्म कर रहे थे, एयर लॉजिस्टिक खत्म कर रहे थे, रोड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक खत्म कर रहे थे। इट वाज जस्ट लाइक अ पाइपलाइन। जैसे हर घर के नलके में पानी आता है, वैसे ही देश में इसी पाइपलाइन के थ्रू ऑयल और गैस और ऊर्जा और एनर्जी आती, जिससे हिंदुस्तान के कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी और डोमेस्टिक एक्टिविटी में किसी प्रकार का भी विघ्न नहीं आता। तो अय्यर साहब को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका को ये तरक्की पसंद नहीं आई। अच्छा, ये जो सारा डाटा है, पहली बात मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि मेरी जो सारी बातचीत है, ये सारा डाटा ये मेरा नहीं है, ना मैंने किसी गूगल से लिया है, ना मैंने किसी से सुना है, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, ये मेरी अपनी सोच नहीं है, मैंने किसी बीजेपी से नहीं सुना, मैंने किसी RSS से नहीं सुना, ये मैंने पढ़ा है साक्षात पब्लिक लाइब्रेरी, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ यूएस डिप्लोमेसी। इसको आप भी पढ़ सकते हैं अगर आप इस यूएस डिप्लोमेसी पब्लिक लाइब्रेरी पे जाते हैं यूएस डिप्लोमेसी पे। इसमें बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल आपको आएगा जिसमें ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि शंकर जी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से क्यों हटाया गया, क्योंकि अमेरिका को देश की तरक्की से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं थी, उनको तकलीफ थी और इसके बदले में उन्होंने अपना कॉनमैन बिठाया जिसका नाम था मुरली देवरा। और उसकी वजह से आज हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे एनर्जी की और गैस के रिजर्व निकालने पड़ रहे हैं। अगर आज ये पाइपलाइन हमारे पास होती, जो हमारी स्थिति पेट्रोलियम की और गैस की स्थिति आज से कई गुना बेटर होती। आज भी बेटर है लेकिन शायद इससे ज्यादा बेटर होती। आज इनसिक्योरिटी का जो हवा चली है वो इनसिक्योरिटी की हवा नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया।